अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो अपडेट्स होती हैं वो तो हम आपको दे रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ जो मेनली चीज़ें चल रही होती हैं वो होती हैं हमारे क्लाइंट्स की फीडबैक, उनकी इस हवाले से सजेशंस, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम आप तक लेके आ रहे होते हैं जिसमें बेसिकली फीडबैक ही होता है या क्यूरीज होती है जो क्लाइंट्स की तरफ से वो बात कर रहे होते हैं। कुछ एनालाइज करते हैं लोग ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम ओवरसीज़ क्लाइंट्स के साथ है। तो ओवरसीज़ को मैं हमेशा समझता भी हूँ और बिल्कुल इस पे यकीन भी रखता हूँ कि वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर वीएन के और बहुत यानी अच्छा पॉजिटिव सोचने वाले भी होते हैं, और उनको हमसे ज़्यादा हाउ नो भी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या हो रहा है, कैसे है सिलसिले और ये सारी चीज़ें। तो मुझे आज एक हमारे क्लाइंट के साथ बात हुई और उनसे जब ये बात हो रही थी कि यार मार्केट्स का या पाकिस्तान का ओवरऑल क्या सिनेरियो है, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना एनालाइज चीज़ों को किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यार सबसे पहले हम देखें कि पाकिस्तान बड़ी अनसर्टेनिटी में था। आज से थोड़ा सा 2 एक साल पहले या 3 साल पहले जाएं तो वहाँ पे ना कोई स्टेबल गवर्नमेंट थी, ना कोई चीज़ें थी, और डॉलर बगैर किसी ब्रेक के बहुत ज़्यादा ऊपर जाते ही जा रहा था, और उसकी कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं थी जो रखी गई हो, और बस हालात बेकाबू थे, हमें वो नज़र आ रहे थे। अब उसके बाद ग्रेजुअली हमने देखा कि चीज़ें कंफर्टेबल हुई या चीज़ें कंट्रोल में आई, और उसके बाद जाके यानी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस या पॉलिटिकल सिचुएशंस ये चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, जिसके बाद जाके चीज़ों ने सेटल होना स्टार्ट किया। और उसके बाद जाके आज अगर हम देखते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें काफ़ी अच्छी एक इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ आ चुकी हुई है, और फर्दर भी बिजनेस एक्टिविटीज़ इस हवाले से देखा जाए तो ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। यानी अगर पहले हम बात करें ओवरऑल तो पाकिस्तान का यानी कोई इतना अच्छा यानी वो इमेज नहीं था, जो कि अब बहुत बेहतर हो भी चुका है और एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद बेहतर भी होगा। उसके साथ साथ बात हुई कि जब स्टॉक एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जाती है तो अल्टीमेटली उसकी भी एक पीक आती है। उस पीक के बाद वो वाले पैसे वहाँ से डेफिनेट है कि वहाँ से निकाले जाएंगे। डॉलर से पैसे निकल चुके हुए हैं, उस तरीके से डॉलर्स के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। इसी तरीके से जो गोल्ड है उसने भी अपनी एक पीक लेवल जो है वो अचीव भी किया, देख भी लिया लोगों ने। अब उसके बाद यानी जो नंबर है या नो टू ऑनवर्ड काम होगा वो प्रॉपर्टी का होगा, और प्रॉपर्टी में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है ओवरसीज क्लाइंट्स की तरफ से, या जिसको देख के वो वाकई में इंस्पायर हैं, यानी अगर स्पेशली दुबई वालों की बात करूं तो वो जितने भी लोगों का फीडबैक है वो यही है कि यार हमें बहरिया टाउन कराची में और दुबई में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। बिल्कुल सेम सेम स्ट्रक्चर्स हैं, सेम सेम सारी सिचुएशन है, और ये हम पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का आप दुबई से भी बढ़ के ये एरिया कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं, और वो ओवरसीज़ क्लाइंट जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं वो बहरिया को करते हैं। यहाँ के लाइफस्टाइल को देख के वो भी इंस्पायर हैं। और सेकेंडली ये है कि आज अगर हम कम से कम रेट्स की बात करें तो यहाँ पे ही मिल रहे हैं। यानी इन्वेस्टर इसी चीज़ को हमेशा सोचता है कि उसको उस जगह पे इन्वेस्ट करना है जो बाद में ग्रो करे। ग्रोन अप चीज़ में उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो मेनली जो वाइज इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा गिरी हुई या बिल्कुल जो डाउन वाली मार्केट है उसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको अच्छा आरओआई भी मिल रहा हो, और जब भी मार्केट बेहतर हो तो वहाँ पे उनको यानी इस हवाले से जितने भी प्रॉफिट हैं उनकी रेशोस बहुत अच्छी मिले। तो ये बेसिकली एक फीडबैक भी है, और मेरे ख्याल में भी ये जो एनालिसिस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा एविडेंस बेस एनालाइज किया गया है चीज़ों को। तो मेरे ख्याल में ऐसा ही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहरिया टाउन की मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और एंड यूज़र्स भी बहुत आ रहे हैं। तो इस हवाले से तो बड़ी अच्छी खुश आइंद बात है कि एंड यूज़र्स के आने की वजह से यहाँ पे ये हो रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है मार्केट में। जैसे पहले एक बबल बनता था, एक फेक मार्केट समझ लें कि ऊपर जाती थी, आज वो फेक मार्केट नहीं है, आज ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस वाली है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो एंड यूज़र्स हैं जो इस मार्केट में आके चीज़ें ख़रीद के अपनी रिहाइश भी रख चुके हैं, और फर्दर ऑनवर्ड जो है अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कर रहे हैं, और यहाँ पे आके सेटल होने को प्लान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में भी ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का भी, और बेसिकली एक हौसला चाहिए है इन्वेस्टर्स को कि थोड़ा सा सब लोग अगर मिल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, या राइट लेफ्ट देखें तो उनको नज़र आए कि हाँ बहरिया में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी बेसिस ये हैं जिन बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें मिल के होंगी तो मेरे ख्याल में बेहतरीन रिजल्ट्स भी आएंगे, बेहतरीन रेट भी होंगे, अच्छी प्रॉफिट भी होंगे, और मेरे ख्याल में जो लॉसेस हुए इससे पहले वो लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे।
फर्दर आपकी इस हवाले से क्या आ रहा है, आपकी क्या सजेशंस हैं, वो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, हमें कॉल करके बताएं। हम इन चीज़ों को बिल्कुल वेलकम करते हैं ताकि आपकी सजेशंस, आपकी बातें आप तक बड़े अच्छे तरीके से हम लेके आएँ और इनको मिल के चीज़ों को लेके चलें और मिल के ग्रो करें। बहुत शुक्रिया।